ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि गुरुजी ने कहा है समय से आना, समय से जाना और समय से काम करना जीवन में सबसे ऊपर है ना। क्योंकि समय से अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होता है। इसलिए अपना समय तुम लोगों ने हमारे तो 4 महीने से सुनते ही आ रहे हैं। अब नई माता जी का नया सुना, और सुना क्या नया? नया कुछ भी नहीं है। नया क्या? ना नया ना पुराना, कुछ भी नहीं। जो है सो वो है, नहीं है जो बात कि क्या करना, हमें राग देश नहीं करना। कर्म बस एक सूत्र माता जी का इतने 20-25 मिनट 8 घंटे 35 मिनट तुम लोगों ने प्रवचन सुना, उसका सार यही है। मैं 2 पंक्तियों में बता देती तुम लोगों को। सुख दुख रेखा कर्म की टाल सके ना कोई, और ज्ञानी भुगते ज्ञान दे और मूर्ख भुगते रोज। इसी भावना के साथ कि हमारा कर्म है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, दोनों में हम क्या रखें? सब। कि कर्म की टाल नहीं सकता कोई, क्योंकि बांधे हैं पूर्व में किए सोदय में तो आएंगे। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि कर्म के बंध से डरना, कर्म के उदय से नहीं। और जो कर्म के बंध से डरेगा तो वो उदय में नहीं आएगा। और जो बांधा है तो ज्ञान दे, ज्ञानी बन के भोगोगे तो रोना नहीं पड़ेगा और आगे भी नहीं बनेगा। इसलिए अपन सबको, चाहे हम हो चाहे तुम सोच रहे हो कि माता जी यहाँ ऊपर आके बैठ गए सो राग देश और सुख दुख नहीं आता है, ऐसा नहीं। सुख भी आता है दुख भी आता है, लेकिन सुख दुख दोनों में हर्ष विषाद नहीं करना। यही साधु सज्जन का पहचान होता है। नहीं तो अज्ञानी तो है अनादिकाल से अपन सब। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे साथ कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा, तो दोनों में हे प्रभु हमारे आप जैसे पर्सनल भगवान को देखो, हे प्रभु आप जैसी हमारी समता बनी रहे, उस कर्म की रेखा को हम टालने में समर्थ बने। और हम क्या करें? तुम लोगों का पुण्य है, मेरा भी कर्म का उदय है और तुम्हारा भी कर्म का उदय है। नहीं आज जाना था, आज पक्का था कि जाना है, 25 तारीख है, लेकिन प्रभु का और गुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस गई तो क्या हो गया? 25 से गाड़ी आगे बढ़ गई, 27 तक पहुंच गई। ये संप्रेषण तुमने देखो, सब लोगों की भावना थी एक की एक नहीं, 25 को नहीं माता जी, 25 को नहीं, 27 को मैं कोई नहीं रहेगा, सब शादी में जा रहे, सब शादी में जा रहे। तो ऐसे ही संप्रेषण भेजो जैसे अभी तुमने ये भावना भाई, तुम्हारी पूरी भावना हुई। अब भगवान से ऐसी भावना भाव, क्योंकि भावना भवनाशिनी होती है और भावना भाववर्धनी होती है। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान आओ, हमारी जितनी उम्र बची है वो हमारी भाव को बढ़ाने वाली ना हो, भाव को वर्धन करने वाली हो, घर को छुड़ाने वाली हो। तो बस 2 पंक्तियों को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया तो पक्का है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपन सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जावाणी के नाम से सुजय